Hello students, I am Dr. Charu Sharma and welcome to Career Counseling Sessions by IU Scholar। तो आज का ये टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी बीएमएस कंप्लीट की है। वो बीएमएस फ्रेशर हैं, अभी जो हैं जॉब वो ढूंढ रहे हैं आफ्टर देयर बीएमएस। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ेज़ होता है बेटा आपकी लाइफ का कि आप जैसे ही अपनी बीएमएस करके निकलते हो उसके बाद क्या आप जॉब ऑप्ट कर रहे हो उसके बिहाफ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं। एंड आई हैव सीन इन मैनी ऑफ द केसेस कि स्टूडेंट्स को बहुत बारी ऑप्शंस ही नहीं मालूम होते कि क्या मल्टीपल ऑप्शंस उनके पास हैं। एंड jobs in Ayurveda have increased on a much great level in the recent years। तो ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये कौन कौन सी हैं और आप कैसे इनको अवेल कर सकते हो। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट आई वांट टू डिस्कस टुडे, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जब उनको कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं समझ आती, usually they get indulged in modern practice at any of the private hospitals। तो ये प्रैक्टिस जो है ये कई बार आपको बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब करती है, किस सेंस में कि जो साइंस आपने सीखी है आप उसी को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शंस ही नहीं पता होते, आपको जो है बहुत बार अवेयरनेस नहीं होती। सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू कि आप जो भी अपनी चॉइस जो है रखते हो बीएमएस के बाद वो चॉइस के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट ये आपकी लाइफ का एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है, बहुत ही कन्फ्यूजन इस समय पे होती है। सो टू रिजॉल्व ऑल दीज पॉइंट्स ये वीडियो जो है आज हम कर रहे हैं। सो व्हाट आर द बेस्ट जॉब ऑप्शंस आफ्टर बीएमएस। तो पहला जो है वो है सीनियर रिसर्च फेलो। हम इसमें हर एक जॉब ऑप्शन जो है डिस्कस करेंगे कि आप उसमें कैसे एलिजिबल हैं, कहाँ पे जो है ये आप जॉब कर सकते हैं, हर एक जॉब में जो है वर्क रोल क्या रहता है और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सैलरी जो है वो क्या रहती है। तो पहले हम बात करते हैं सीनियर रिसर्च फेलो की, उसके बाद हम देखेंगे मेडिकल ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, एंड हाउ कैन यू बिकम अ कंसल्टेंट और R&D सेक्टर में आप कैसे जा सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं SRF की। सीनियर रिसर्च फेलो के लिए जो BMS के यंग ग्रेजुएट्स हैं जो अभी फ्रेशर्स हैं वो अप्लाई करते हैं और इनके जो कहाँ कहाँ पे आप ये अप्लाई कर सकते हो। CCRS जो है न्यू दिल्ली में है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। CCRS के 18 से ज़्यादा रीजनल ऑफिस हैं पूरे इंडिया में, वहाँ पे जो रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं उसमें SRF को लिया जाता है। ICMR के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ पे भी जो है आयुर्वेदा के प्रोजेक्ट्स में BMS ग्रेजुएट्स को लिया जाता है। NIA में, IPGTRA जामनगर में, इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ पे कि यंग ग्रेजुएट्स को जो है पोस्ट जो है ये SRF की मिल सकती है। तो SRF का मतलब क्या है बेसिकली कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट या कोई और प्राइवेट इंस्टीट्यूट लेता है और वो काम कर रहे होते हैं आयुर्वेदा पे। तो उसके लिए जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो एक आयुर्वेदा डॉक्टर है, तो उनको वो अपॉइंट करते हैं टू कंडक्ट रिसर्च। तो आपका बेसिक रोल रहता है कि पेशेंट्स अगर वो क्लिनिकल ट्रायल है तो उसमें पेशेंट्स के साथ जो है इंटरैक्ट करना, कैंप्स विजिट करना, जो है उनका पूरा जो रिसर्च प्रोजेक्ट का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको देखना। सो यू विल गेट मल्टीपल एक्सपीरियंस कि आपको किस किस तरीके से जो है आप उसमें काम करते हैं। इट्स अ वेरी गुड good thing to start with because you will be working with good ministries, you will be working with good institutes और आपको बहुत कुछ सीखने का मिलता है। उसके बाद आता है सैलरी। तो इसमें सैलरी जो है वो वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर आप CCRS में अप्लाई करते हैं तो सैलरी जो है वो 35,000 से स्टार्ट होता है। अगर आप किसी जो है स्टेट वाइज इंस्टीट्यूट पे जा रहे हैं तो यूजुअली स्टार्ट विद 25,000। और अगर मान लीजिए कि आप जो हैं किसी नेशनल इंस्टीट्यूट में कोई जॉब निकली है SRF की, तो वो डिपेंड करता है कि वो रिसर्च प्रोजेक्ट में अभी कितना पैसा गया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली 25,000 से लेके 45,000 तक जो है वो रेंज करता है। सो ये एक बेसिक सैलरी जो कि SRF को मिलती है जब आप अप्लाई करते हो। नेक्स्ट बेटा ऑप्शन है वो है मेडिकल ऑफिसर का। तो मेडिकल ऑफिसर जो है सबसे पहला तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे अभी आप जैसे गवर्नमेंट के PSC के जो एग्ज़ाम्स होते हैं
जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें आप जो है गजेटेड ऑफिसर जो है बनते हो ग्रेड 1 ग्रेड 2। तो ये जो है ये आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। जैसे अभी पीएससी के जो है एग्ज़ाम्स निकले हुए हैं, यूपी के निकले हुए हैं, हरियाणा के जो है अभी लास्ट निकले थे, इससे पहले छत्तीसगढ़ उड़ीसा में निकले हुए थे। तो ये जो है कंटिन्यूस आपको हर साल में अभी आप देखोगे बहुत फ्रीक्वेंटली जो है ये पोस्ट अभी निकलने लगी हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप मेडिकल ऑफिसर की तरह काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे फार्मा कंपनीज़ ऐसे हैं, पतंजलि है, जीवा क्लिनिक है, बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं वो हायर करते हैं बीएमएस डॉक्टर्स को। क्लिनिक्स हैं, वेलनेस सेंटर्स हैं, रिट्रीट सेंटर्स हैं। इसके अलावा जो बहुत सारी अपकमिंग ब्रांड्स हैं उनके कुछ मेडिकल स्टोर्स होते हैं, उसमें भी जो है बीएमएस डॉक्टर्स जो हैं वो मेडिकल ऑफिसर की जॉब करते हैं। और इसमें बेसिकली रोल क्या होता है कि आपको पेशेंट्स डील करने होते हैं, बेसिक क्लिनिकल जॉब इसमें होती है और डाटा मेंटेन करना होता है। एंड यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलती है वो रेंज करती है। अगेन अगर आप पीएससी या फिर यूपीएससी के थ्रू जा रहे हैं, है ना, तो अगर पीएससी में आप जाते हो तो यूजुअली 45, 55, 60,000 से शुरू होता है। अगर आप यूपीएससी के मेन एग्ज़ाम के थ्रू जाते हो तो 80-90,000 से जो है वो शुरू होती है सैलरी। और इसके अलावा अगर आप कहीं पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हो तो 40,000 तक रहता है। इसके अलावा जो ये क्लिनिक्स हैं वहाँ पे 25 to 55,000 जो एक बेसिक रेंज रहती है जिसमें कि आपको सैलरी जो है मिलती है। थर्ड अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं वो एक न्यू अपॉर्चुनिटी है। अभी पिछले 2-3 सालों में ही जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट आया है, दैट इज़ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसके लिए जो है जितने भी इंडियन मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं वो इसमें अप्लाई करते हैं। और बेसिकली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट होती क्या है, जैसा अभी हमने लास्ट कुछ सालों में सुना था कि जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो आयुष्मान भारत जो स्कीम स्टार्ट हुई थी उसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए थे। और जितने भी एसएचसी पीएचसी है उनको अपग्रेड किया गया था, एचडब्ल्यूसी हेल्थ वेलनेस सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए थे। और जो है इसमें बेसिकली जो एसएचसी पे जो पोस्ट रहती है, सब हेल्थ सेंटर पे जो पोस्ट रहती है डॉक्टर की, वो होते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। और अभी इंफॉर्मेशन एक अपडेट जो है वो ये है कि पूरे भारत में लगभग 12,000 आयुष सेंटर्स जो हैं वो खोले जाएंगे एचडब्ल्यूसी, जिसमें कि आयुष डॉक्टर्स जो हैं वो मेन फ्रंट में रहेंगे। और इसमें बेसिक रोल क्या होता है, पब्लिक हेल्थ के डोमेन की जो है ये पोस्ट है जिसमें कि आप पेशेंट्स देखते हैं, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो है आप काम करते हैं। आपके अंडर जो है लगभग 5-6 लोगों का स्टाफ होता है जिनको आप हैंडल करते हो। और पूरा जिस पॉपुलेशन का, जिस रूरल एरिया का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वहाँ पे जो है स्क्रीनिंग करना और लेक्चर्स करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की है। ये अभी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट आ रही हैं। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि इस एग्ज़ाम को निकालती है, आप क्लियर करते हो तो 6 महीने का आपका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसके बाद जो है आप अपनी पोस्ट पे जाते हैं। तो ये स्टार्टिंग में जो है आपको 25,000 से आपकी पोस्ट शुरू होती है, बट 15,000 प्लस 15,000 जो है इंसेंटिव्स, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो 15,000 के इंसेंटिव्स जो हैं वो आपको मिलने लगते हैं। तो राउंड अबाउट करके 40-45,000 जो है वो एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को मिलते हैं। ये अभी के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, बट अभी जो लोग ऑलरेडी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं उनके लिए बात चल रही है कि दे कैन बी, उनको वहाँ पे जो है परमानेंट पोस्ट दी जाएगी। बट स्टिल इस चीज़ पे अभी जो है डिस्कशन चल रहा है। सो नेक्स्ट बेटा आते हैं वो है कंसल्टेंट्स या फिर आरएनडी। तो कंसल्टेंट जो है, जैसे आयुर्वेदा कंसल्टेंट की जॉब वो इस समय पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में और बाकी जितने स्टेट के हेल्थ में जो है हेल्थ ऑफिसेज है वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में है आयुर्वेदा के डॉक्टर्स। प्लस जो हैं जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वहाँ पे आप एक रिसर्च कंसल्टेंट की तरह भी जा सकते हो। हिमालय, पतंजलि, डाबर, एमिल, 1mg बहुत कॉमन जो है ये आपको जॉब्स मिलेंगी। और इसमें एक और चीज़ क्या है, टेली कंसल्टेशन का एक और डोमेन यहाँ पे निकल के आता है कि टेली कंसल्टेशन के थ्रू जो है वो भी आप एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हो किसी के भी साथ, या फिर आप खुद भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, आप अपना जो है एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते हो। और इसमें रोल जो है बेसिक क्लिनिकल रोल रहता
मिलता है। अगर और साथ में R&D इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे ड्रग्स कैसे बनाए जा रहे हैं, क्या क्या जो है उस पर रिसर्च की जा रही है। आप में अगर उसमें वहाँ पे कोई क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट हो रहे हैं, आप में उसका एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड होता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे आपको कंसल्टेंट्स और R&D में मिलते हैं। और इसकी जो सैलरी शुरू होती है यूजुअली 40,000 से शुरू होती है एंड इट कैन गो अप टू 1 or 2 lakhs एट द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस, आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, अच्छी नॉलेज है, आप जो है कन्वे करवा रहे हो पॉइंट्स अच्छे से, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप इसमें जो है बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। सो बेटा, अगर आप एक फ्रेशर हैं, BMS फ्रेशर हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें कि आप जॉब के लिए अवेल कर सकते हो। बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस समय पे क्या चाहते हो, किस तरीके से अपने करियर को लेके जाना चाहते हो। नो डाउट ये एक डिफ़िकल्ट टाइम होता है थोड़ा लाइफ का, जिस समय पे हम थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज़ में होते हैं, दिमाग में पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है, प्लस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें हमको देखनी होती हैं। तो अकॉर्डिंगली जो आपको लगता है कि आपके लिए ये जॉब जो है आपके लिए अभी सूटेबल रहेगी, वो आप अकॉर्डिंगली चूज़ करिए, क्योंकि ये आपके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। ऐसा नहीं सोचो कि ऑप्शंस कम है, अभी आयुर्वेद में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट आपको कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है और आपको अब कितना इम्प्रूव करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से स्किल्स एक्वायर करो, ताकि आप जिस भी फील्ड में आगे काम करो उस फील्ड में जो है आप बहुत अच्छा करो एंड देन यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट कि अब आगे क्या है ना। ये आपके पास सब स्किल्स है, आपके पास जो है अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तो आपकी लाइफ में जो है सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट जो मैं अभी करियर काउंसलिंग सेशन में लेने वाली हूँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, और इवन पैंडेमिक के टाइम पे ये पॉइंट बहुत ज़्यादा उठा था कि क्या जैसे हम अभी टेली कंसल्टेशन देखते हैं, या ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मान लीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर अभी इस समय पे आप जो है जॉब बाहर नहीं कर सकते, तो आपके पास कुछ समय के लिए क्या ऑप्शन है कि आप घर पे बैठ के भी जो है आयुर्वेदा डॉक्टर की तरह जो है आप मतलब पूरा काम करके जो है आप अर्न कर सकते हो। सो आई विल बी फोकसिंग ऑन हाउ कैन यू वर्क फ्रॉम होम एंड अर्न good with different kind of opportunities. So all the very best.